अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। अच्छा, इस व्लॉग में वैसे खबरें और अपडेट्स इतनी ज़्यादा शेयर नहीं करने मैं वाली, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर चल रही हैं जिसके ऊपर सोशल मीडिया पर बड़ी गुफ्तगू हो रही है और लोग बहुत ज़्यादा उसके ऊपर राय का इजहार कर रहे हैं। तो उसके ऊपर कुछ पहलुओं का जायज़ा लेंगे। इसमें ख़ास तौर पर बात करेंगे फ़िज़ा अली की वायरल होने वाली वीडियो की, जो कि उन्होंने एक मॉर्निंग शो के सेट के ऊपर, जो कि उनका अपना मॉर्निंग शो है, उसके ऊपर एक हरकत की और उस हरकत के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुफ्तगू जो है वो हो रही है। इसी तरह जियो न्यूज़ ने एक स्क्रिप्ट ऐसा प्ले किया अपने न्यूज़ बुलेटिन में जिसके ऊपर बड़ा एतराज़ हुआ पैमरा को और उन्होंने नोटिस भेज दिया। तो क्या कुछ हमारे मीडिया में हो रहा है और क्या उसके ऊपर मेरी राय है और क्या उसके ऊपर हमारे सोशल बिहेवियर्स हैं, इसको ज़रा आज के इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। पहले बात कर लेते हैं फ़िज़ा अली की। फ़िज़ा अली साहिबा, आप जानते हैं, जानी मानी एंकर हैं, होस्ट हैं, मॉर्निंग शो करती हैं 24 चैनल पर, जो कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब का चैनल है। और इससे पहले भी फ़िज़ा अली साहिबा की कई ऐसी इस मॉर्निंग शो में हरकतें थी जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई, टॉक ऑफ द टाउन बनी। जैसे कि जब उन्होंने डॉक्टर नबीहा को अपने प्रोग्राम में बुलाया और वो उनके घरेलू मसाइल सुने और उसके ऊपर जो है वो एक गुफ्तगू हुई और फिर काफ़ी उन्होंने इसके ऊपर ओवर रिएक्ट भी किया। वो सब समझते हैं कि ये सिर्फ रेटिंग की गेम होती है और रेटिंग के लिए आप कुछ भी कर लेते हैं, किसी भी मौजू को ज़ेर बहस बना लेते हैं। कई दफ़ा ऐसे भी मैंने देखा है सोशल मीडिया के ऊपर इनके क्लिप्स वायरल हुए हैं जिसमें कुछ ऐसी टॉपिक्स के ऊपर गुफ्तगू हो रही है, ऐसे सवालात लिए जा रहे हैं व्यूअर्स के, कि जो आमतौर पर एक तो इंतहाई गैर ज़रूरी हैं, भद्दे किस्म के हैं बिल्कुल, और या फिर आप कह लें कि बाकायदा अखलाक से गिरे हुए भी होते हैं बाज़ औक़ात। तो ये चीज़ें जो हैं अब बहुत कॉमन हो चुकी हैं हमारे यहाँ मॉर्निंग शोज़ में, और ये आज से नहीं है, ये काफ़ी अरसे से हमारे मॉर्निंग शोज़ का ये हाल हो चुका है। तो इसके ऊपर तो खैर एक अलग से पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई जा सकती है कि किस तरह हमारे मॉर्निंग शोज़ जो हैं वो तबाह हो गए अखलाकी तौर पर, कंटेंट वाइज और प्रेजेंटेशन में, हर चीज़ में। वो तो खैर एक अलहदा डिस्कशन हो सकती है, लेकिन जो ख़ास तौर पर फ़िज़ा अली साहिबा का मामला इस वक्त ज़ेर बहस है सोशल मीडिया के ऊपर, वो उनका वो एक क्लिप है जो बहुत वायरल हुआ। फ़िज़ा अली साहिबा ने अभी हाल ही में तीसरी शादी की है और तीसरी शादी के बाद वो काफ़ी खुश मुतमईन नज़र आ रही हैं अपने हस्बैंड के साथ। चलिए, वो तो अच्छी बात है, हर किसी का पर्सनल मैटर है, लेकिन वो अपना पर्सनल मैटर लगता है कि पर्सनल मैटर रहने नहीं देती। और चंद दिन पहले उन्होंने एक अपने शो में अपने शौहर के कपड़े पहनकर आके शो कर दिया कि जी मुझे ऐसा महसूस होगा, वो मेरे साथ है और ये वो, और इस किस्म का कंटेंट जो है उन्होंने प्रोड्यूस किया, जिसको बाद में ज़ाहिर है बहुत से लोगों ने तनकीद भी की और वो वायरल भी हुआ। आज तो हद ही हो गई, मतलब उनके शौहर साहब जो हैं वो भी साथ तशरीफ़ लाए हुए थे मॉर्निंग शो में, और एक क्लिप वायरल होता है कि जिसमें देखा जा सकता है कि वो शौहर साहब जो हैं वो उनको बाकायदा उठा लेते हैं लाइव शो में और कंधे पे डाल लेते हैं और उनकी बेटी भी वैसे फ़िज़ा की सामने ही सोफ़े पे बैठी हुई हैं, और उसके बाद वो चंद लम्हों के बाद उनको वापस उतार देते हैं ज़मीन के ऊपर। तो अब ये देखा जाए तो बड़ा बेहुदा सा क्लिप लग रहा है कि जनाब आप शौहर साहब आपको गोद में उठा लें और आप जो है वो ऑन एयर लाइव इस तरह की चीज़ कर रहे हैं। इसके ऊपर जो है अब ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। पहली बात तो ये है कि जहाँ तक ये बात है कि बहुत से लोग इसके दिफा में ये बात कर रहे हैं कि जी शौहर ने अपनी बीवी को ही उठाया है, तो अगर उन्होंने उठा लिया या उसको लाइव शो में अगर वो एक दूसरे के साथ बड़े रोमांटिक होके बैठे भी हुए हैं तो इससे दूसरों को क्या प्रॉब्लम है, वो मियाँ बीवी तो हैं, तो अच्छी बात है। तो भाई पहली बात तो ये कि मियाँ बीवी के दरमियान तो जो भी मामलात होते हैं वो आपकी प्राइवेसी होती है ना, वो ये तो नहीं है कि आप उसको जो है वो पब्लिक करते फिरते हैं। अब तो खैर क्या ही कहें, खुदा न खास्ता ये जो टिकटॉक का एक दौर आ गया उसमें तो लोग जिस अंदाज से अपनी प्राइवेसी को खुद तार तार कर रहे हैं, और मतलब शादियों की वेडिंग नाइट्स के मामलात और पता नहीं क्या कुछ वो आजकल टिकटॉक पे दिखाया जा रहा है, तो उसको तो आप एक तरफ ही रख दें। लेकिन बहरहाल वो तो फिर टिकटॉक किसी का पर्सनल चैनल है। जब आप नेशनल चैनल के ऊपर कोई भी ऐसी हरकत करते हैं जो माशरती तौर पर नहीं
साथ मैच खा रही होती तो जाहिर है उसके ऊपर तनकीद शुरू हो जाती है, और फिर हर कोई ये बात करता है कि भाई ये क्या हरकत है। फैमिली अगर बैठ के कोई मॉर्निंग शो देख रही हो तो उसको कितना ऑकवर्ड लगेगा कि भाई ये क्या हो रहा है मॉर्निंग शो के अंदर। अच्छा, उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके पीछे पर्पज़ क्या है। उससे पीछे पर्पज़ सिर्फ इस तरह की ओछी हरकतों का ये होता है नॉर्मली कि जनाब वायरल हो जाएं, कि चलें जी हर कोई डिस्कस कर रहा होगा, बड़ी रेटिंग आ जाएगी और हर चैनल को पता होगा कि भाई ये एंकर तो रेटिंग लाने में बहुत आगे है, तो वो ये चीज़ें हैं। वरना उसके अलावा इस कंटेंट का, इस तरह के कंटेंट का क्या फ़ायदा है, आखिर उससे आप क्या जो है वो व्यूअर को दे रहे हैं। इस तरह की चीज़ों के ऊपर पैमरा भी नोटिस नहीं लेता। पैमरा पे मैं तो अभी आती हूँ, लेकिन मैं पहले ये ज़रूर बात करूँगी कि एक दौर में आपके मॉर्निंग शोज़ का एक कंटेंट होता था, मॉर्निंग शोज़ का या किसी भी और जो आपके एंटरटेनिंग शोज़ हुआ करते थे, उसका कोई कंटेंट होता था जिसमें कोई आप कुछ हंसी मजाक भी होता था, कोई इंटरव्यूज़ भी होते थे, लोगों के बारे में, शख्सियात के बारे में जानने को मिलता था, और उसके साथ साथ कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही होती थी, कोई आपको कुछ ना कुछ उससे हासिल हो रहा होता था, नॉलेज कुछ मिल रहा होता था। तो आपको पता लगता था कि यार एक हल्की फुल्की तफरीह भी है और आपको साथ कुछ ना कुछ आपकी एक अवेयरनेस के लिए कोई बात हो रही है, एजुकेशन के लिए बात हो रही है, और बहुत सारे ऐसे हसास इश्यूज़ को भी उठाया जाता था जो कि माशरे में इस्लाह की तरफ लेकर जाते थे। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली रेटिंग की दौड़ में बिल्कुल मॉर्निंग शोज़ का कबाड़ा हो चुका है, और हर जो मॉर्निंग शो होस्ट है वो इस दौड़ में है कि वो कुछ ऐसा अनोखा अछूता कर ले कि वो सबसे ज़्यादा वायरल हो जाए, क्योंकि जो चीज़ वायरल हो जाए, चाहे वो अच्छे मानों में हो जाए, चाहे वो बुरे मानों में हो जाए, तो उस चीज़ को वो समझती हैं कि यही उनकी कामयाबी है कि आज वो सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रही हैं। तो इस चक्कर में जो है वो कोई भी कंटेंट, चाहे वो उसका ना कोई सर है हो ना कोई पैर हो, चाहे वो देखने में शाइस्ता भी ना लगे, वो चीज़ें आजकल ऑन एयर जारी होती हैं, और इसकी एक लंबी मतलब डॉक्यूमेंट्री बनाई जा सकती है बाकायदा कि किस वक्त क्या क्या कुछ ऑन एयर जा रहा है। अफसोस की बात यह है कि ये रमज़ान ट्रांसमिशंस में भी यही भद्दापन शुरू हो चुका है, यही कुछ आपको मॉर्निंग शोज़ में नज़र आ रहा होता है। लेकिन इस तरह के मामलात के ऊपर ना तो कोई कोड ऑफ कंडक्ट है, ना कोई पैमरा उस तरह से नोटिस लेता है, और ना ही चैनल्स बॉदर कर रहे हैं कि इस तरह की चीज़ों को कम से कम किसी हद तक तो आप किसी कोड ऑफ कंडक्ट के तहत लेके आएँ। अब इस मामले के ऊपर भी पैमरा बिल्कुल खामोश है, उसकी तरफ से कोई किसी किस्म का रिस्पांस नहीं आया, अगरचे सोशल मीडिया पर बहुत तनकीद हो रही है कि जनाब ये क्या कंटेंट है। लेकिन दूसरी तरफ पैमरा हरकत पर आया तो आशा भोसले के लिए आया। आशा भोसले साहिबा, आपको मालूम है कि बहुत मायानाज गुलकारा थी इंडिया की, वो कल इंतकाल कर गई, और उनके इंतकाल पर एक रिवायत रही है हमारे न्यूज़ चैनल्स में कि जब कोई बड़े लेजेंडरी अदाकार या अदाकाराएँ, गुलकाराएँ या कोई भी बड़ा शख्स किसी भी फील्ड से वाबस्ता अगर वो इंतकाल करता है, उसकी सालगिरह होती है, कोई भी अहम दिन उससे मंसूब होता है, तो उस दिन उसके बारे में कुछ छोटी मोटी रिपोर्ट्स वगैरह चलाई जाती हैं न्यूज़ बुलेटिन में, उसके काम के बारे में बताया जाता है कि उसने क्या कुछ किया है। अब इसी तरह की एक रिपोर्ट जो है वो जियो न्यूज़ ने अपने बुलेटिन में चलाई, जिसमें आशा भोसले साहिबा के काम के हवाले से, उनकी ज़िंदगी के हवाले से भी बातें थी, और उनका जो मुख्तलिफ गाने थे जो बड़े मशहूर हुए उनके गीत, वो उसके कुछ टुकड़े भी थे। अब वो ये रिपोर्ट जब चली है तो पैमरा ने उन्हें नोटिस कर दिया इस बात के ऊपर कि जनाब आपने इंडियन कंटेंट जो है वो क्यों अपने न्यूज़ बुलेटिन में प्ले किया, जबकि इसके ऊपर तो पाबंदी है। तो ये अब एक अजीब बात है कि पैमरा जागा भी तो किस बात पे जागा। अब उसके ऊपर जियो न्यूज़ ने वैसे अच्छा स्टैंड लिया, उन्होंने अगले दिन उसके ऊपर बाकायदा कहा कि जी हमारा इस पे रिस्पांस ये है, हम ये समझते हैं कि जो फ़न है वो सरहदों का मोहताज नहीं होता। जो भी कोई बड़े अदाकार हैं या फ़नकार हैं, वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं, वो आप उनके फ़न को सराह सकते हैं। उसका ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपके दोस्त मुल्क हैं या दुश्मन मुल्क हैं, या वो आपके मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इस तरह की पाबंदियाँ तो बड़ी यानी छोटी हरकत है बेसिकली कि जी आप, इसका मतलब है कल को विराट कोहली कोई रिकॉर्ड बनाएगा तो आप क्या न्यूज़ बुलेटिन में चलाएंगे नहीं, क्योंकि जी वो विराट कोहली जो है वो दुश्मन मुल्क का जो है वो कैप्टन है या उसका प्लेयर है। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह की चीज़ों के ऊपर नोटिस लेना और उसको बाकायदा जारी कर देना, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं पैमरा को। लेकिन पैमरा को ये नज़र नहीं आ रहा कि रमज़ान ट्रांसमिशंस के नाम पर क्या हो रहा है। ड्रामाज में आजकल मैं तो ये भी देख रही हूँ, एंटरटेनमेंट के कुछ ड्रामाज हैं, उनके अंदर
बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं कि अब आहिस्ता आहिस्ता जिसको वो आम ज़बान में कहा जाए ना कि खुलते चले जा रहे हैं ये लोग। जो पहले एक हम देखते थे कि डिस्टेंस है या कोई जुमले में कुछ थोड़ा सा एक हया और उसके यानी मलफूफ अंदाज में बात कर दी जाती थी या इस तरह की चीज़ें, अब वो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बालाए ताक होती जा रही हैं। तो बेसिकली आप ये तमाम चीज़ें बड़ा ऐसा लग रहा है कि बड़ी तेज़ी के साथ माशरे में एक आप उसको नॉर्मलाइज भी कर रहे हैं चीज़ों को कि भाई ठीक है अगर ये सब हो रहा है तो इट्स ओके। तो पैमरा इन चीज़ों के ऊपर तो कोई नोटिस नहीं लेता कि ये हमारी माशरत के करीब है या नहीं है। या चलिए माशरत को भी एक तरफ छोड़ें कि भाई इससे कोई फ़ायदा भी वैसे हो रहा है, अगर इस तरह का न्यूज़ कंटेंट न्यूज़ मॉर्निंग शो में जा रहा है तो उससे कौन सी इन्फॉर्मेशन लोगों को मिल रही है। मेरा क्वेश्चन तो वैसे इस बात के ऊपर ज़्यादा है। अच्छा, उसके बाद जो है जियो न्यूज़ के ऊपर भी वैसे अब ये सवाल उठता है। यहाँ तक तो बात ठीक है कि जियो न्यूज़ ने उसके ऊपर स्टैंड भी लिया और उसको रिस्पॉन्ड भी किया, लेकिन जियो न्यूज़ आज़ादी सहाफ़त के लिए जिस तरह आज खड़ा हुआ है, काश ये हमें हमेशा हर मौके पे ऐसे नज़र आए कि वो ऐसे ही स्टैंड ले। मतलब जियो न्यूज़ ने इस बात पे तो स्टैंड नहीं लिया कि इमरान खान के नाम की जगह बानी पीटीआई क्यों लिखा या पुकारा जाए, वो तो आपने वैसे एज इट इज़ मान लिया। उसका तो कोई पैमरा का बाकायदा नोटिस भी मौजूद नहीं है कि जनाब ये नोटिस किया गया इसलिए हम नहीं मान रहे। वो तो न जाने कहाँ नोटिस आया है, कहाँ से हुक्म आया है, लेकिन सारे चैनल माशाल्लाह बाअदब होकर उसको फॉलो कर रहे होते हैं। तो उसके ऊपर तो किसी ने स्टैंड नहीं लिया कि भाई ये क्या तरीका है कि अच्छा खासा एक शख्स का नाम है और आप उसका नाम नहीं ले सकते। इसी तरह उनसे मुतालिक खबर हो या उनकी तस्वीर चलाने की बात हो या अपोजिशन के मामलात से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जहाँ पे अपोजिशन की तकारीर जो है वो म्यूट कर दी जाती हैं, या जो आपके अपोजिशन लीडर्स अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो नहीं उस तरह से लाइव दिखाई जाती। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिस पे बात हो सकती है। इजराइल की पार्लियामेंट की कार्रवाई आप लाइव दिखा देते हैं, नेतन्याहू को आप लाइव सुनवा देते हैं, लेकिन इधर आप जो है वो अपने अपोजिशन के लोगों को टाइम नहीं दे सकते। तो इन चीज़ों के ऊपर तो आपने स्टैंड नहीं लिया, लेकिन चलिए अच्छी बात है, फिर भी हम खुश हैं कि चलें किसी बात के ऊपर तो आपने स्टैंड तो लिया। कुछ तो कहीं पे ये तो नज़र आए कि जनाब सब बिल्कुल ये नहीं कि खामोश हो गए, कहीं पर तो अपने लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए, आज़ादी सहाफ़त के लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए। इसी तरह का मॉरल पॉलिसिंग की जब बात हो रही है तो ये गरीदा फ़ारूकी साहिबा भी बहुत ज़्यादा जो है वो तनकीद की जद में थी, और तनकीद से ज़्यादा बात तज़हीक, तौहीन और खुदा न खास्ता बहुत ही ज़्यादा एक घटिया किरदार कुशी मुहिम पे चली गई। इसका तो कैटेगोरिकली मैं समझती हूँ कि मज़म्मत करनी चाहिए। अगर किसी का कंटेंट आपको नहीं पसंद या अगर किसी के ऊपर अदरवाइज़ भी आप कोई तनकीद कर रहे हैं तो आप तनकीद ज़रूर कर दें, ठीक है, लेकिन एक बाकायदा मुहिम की शक्ल में किसी को इस कदर तज़लील करना किसी खातून की, या उसको इस तरह से टारगेट करके किरदार कुशी करना, इसको तो बहरहाल कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता। ये बहुत ही काबिल मुज़म्मत बात है, चाहे ये किसी की तरफ से भी हो, क्योंकि इसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई पीटीआई वालों को वो बुरी लगती है तो सिर्फ पीटीआई के लोग शामिल हैं। इसमें बहुत सारे जो लोग हैं, वो बहुत सारी एंटिटीज़ को मैं देख रही थी कि वो इसके ऊपर एक बिलो द बेल्ट भी चले जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी सवाल फिर उठता है अपनी जगह कि क्या ये तमाम तनकीद बिल्कुल गैर ज़रूरी थी या इसमें कोई सब्सटेंस भी था। असल बात ये कि जब आप बहुत सी गैर ज़रूरी चीज़ों पे तनकीद शुरू कर देते हैं तो जो असल तनकीद वाला मुद्दा था कि जो वहाँ पे ये बात होनी चाहिए थी कि भाई सहाफ़ी वहाँ पे क्या कर रहे थे, वो किस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे थे, वो बातें एक तरफ रह गई और फिर उनका कोई एक मखसूस लिबास जो है वो सिर्फ ज़ेरे बहस रहा, और उसकी वजह से फिर हमने देखा कि उनके खिलाफ बाकायदा एक मुहिम शुरू हो गई। अगरचे मैं ये समझती हूँ कि सहाफ़ी भी ख़ुद को तनकीद से मुबर्रा करार नहीं दे सकते, और वो तनकीद सिर्फ उनके काम के हद तक नहीं होती। जब आप सियासतदानों के ऊपर, फ़नकारों के ऊपर, अहम शख्सियात के ऊपर हर लिहाज से तनकीद करते हैं, मतलब हमारी भी तनकीद क्या सिर्फ इस हद तक होती है कि जी उसने ये बात क्यों कह दी और उन्होंने ये पॉलिसी गलत बना दी, नहीं। उनका जो भी वो एक पब्लिक फिगर होते हैं और फिर उनसे जुड़े जो भी मामलात होते हैं, चाहे वो फ़नकार हों, गुलकार हों, उनके ऊपर हर लिहाज से तनकीद हो रही होती है। जब किसी का कोई स्कैंडल सामने आता है, जब कोई और बात, तो हर कोई उसके मुताबिक अपनी राय दे रहा होता है कि भाई ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए। इसी तरह अब सहाफ़ी हैं, बहुत सारे एंकर्स जो नामी ग्रामी एंकर्स हैं, ज़ाहिर है वो भी पब्लिक फिगर्स बन जाते हैं, तो उनके हवाले से भी लोग फिर हर पॉइंट ऑफ व्यू से तनकीद कर रहे होते हैं कि भाई आप अगर इतना नाम रखते हैं तो आप में इतनी सेंस होनी चाहिए कि आपने क्या पहन के कहाँ जाना है, और हर चीज़ के लिए, हर तरह के इंतखाब के लिए बिल्कुल आपको इजाज़त तो होती है, आपकी चॉइस होती है कि आप क्या पहन रहे हैं, लेकिन थोड़ी सेंस भी आप शो करते हैं कि भाई मैं अपनी चॉइस को कैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। ज़ाहिर सी बात है अगर इस तरह के एक इवेंट में
अगर कोई इवन बिल्कुल कवर्ड लिबास ब्राइडल ड्रेस पहन के चला जाएगा तो तब भी ऑड लग रहा होगा कि भाई ये कोई ऐसी महफिल तो नहीं कि आप ब्राइडल लिबास पहन के आ जाए, हालांकि वो बिल्कुल कवर्ड होगा। तो मसला यहाँ पे ये नहीं है कि भाई आप कवर्ड हैं या अनकवर्ड हैं, या आपने शलवार कमीज़ पहनी है या आपने वेस्टर्न लिबास पहना है। मसला ये है कि आप उसको कैसे कैरी कर रहे हैं और वो आपके ऊपर सूट कर रहा है या नहीं कर रहा, और आप के ख्याल से वो लिबास जो है किसी जिस इवेंट में आप मौजूद हैं उससे उसके हिसाब से सूटेबल है या नहीं है। तो ये 2-3 बुनियादी चीज़ें हैं जिसका आप ख्याल रख सकते हैं जब आप जो है वो कहीं कवरेज के लिए जाएं या कहीं वैसे भी किसी तकरीब में शामिल हो। बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे, अच्छा इस बात के ऊपर बहुत से लोग समझते हैं ये सिर्फ फेमिनिज्म से रिलेटेड है। नहीं, मैं तो समझती हूँ कि ये लिबास का इंतखाब तो मर्द और औरत दोनों के लिए हो सकता है ना, कि सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। मसलन अगर उसी कॉन्फ्रेंस हॉल में अगर कोई मर्द हजरात में से कोई एंकर या रिपोर्टर जो है वो कोई ऑकवर्ड लिबास पहन के आ जाएं कि कोई उन्होंने बिल्कुल वेस्ट पहन के आ गया है या कोई इस तरह की चीज़ पहन, तो आपको क्या लगता है कि वो मुनासिब लग रहा होगा वो सब में बैठकर? तो सब उसके ऊपर भी इसी तरह तनकीद कर रहे होंगे कि भाई तुम्हें पता नहीं है कि ये किस तरह की महफिल और तुम क्या पहन के आ गए हो। तो जब भी आप कुछ हट के ऐसी चीज़ पहनेंगे करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो नज़रों में आएगी, और उसके ऊपर फिर जाहिर है जब कोई नज़रों में आएगी डिफरेंट होगी तो उसके ऊपर कुछ लोग उसकी तनकीद भी करेंगे, कुछ मुबैना तौर पर उसकी हिमायत भी कर सकते हैं। हालांकि वेस्टर्न ड्रेसेस वहाँ पे और बहुत सी ख़वातीन ने पहने हुए थे। ऑनेस्टली मैंने देखा हमारी अपनी मतलब पाकिस्तानी मीडिया की बहुत सी ख़वातीन जो थी उन्होंने वेस्टर्न ड्रेसिंग की हुई थी, लेकिन हर किसी के ऊपर इस तरह से तनकीद नहीं हुई। तो ये सोचने की बात है कि फिर आखिर उन्हीं के ऊपर क्यों तनकीद हुई। तो बहरहाल मैं फिर भी ये कहूँगी कि जो कहते हैं ना कि ख़ुद हमें जब हम दूसरों पे तनकीद करते हैं तो फिर हम पे भी उसी तरह लोग हमें भी उस तरह ही उन्हीं पैमानों पर जांचते हैं कि भाई जब आप दूसरों को हर पैमाने पे जांच रहे हैं तो फिर हम भी आपको उसी पैमाने पे जांचेंगे। तो थोड़ा हम लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी जो बात ये है कि फिर भी मैं समझती हूँ कि आप तनकीद ज़रूर कर लें अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के खिलाफ बाकायदा एक घटिया मुहिम शुरू कर दी जाए। इसको तो बहरहाल कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन फिर वही बात कहूँगी कि इस तरह की चीज़ें जो है हमारे माशरे में वो बहुत ज़्यादा लोग एक्सट्रीम पे ले जाते हैं, जो उसको एक हद तक जो यानी एक इम्पॉर्टेंस मिलनी चाहिए उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा जो है उसके ऊपर बात होती है, जिसकी वजह से बहुत से जो मेन इश्यूज़ हैं वो रह जाते हैं। तो यही वो चीज़ें हैं जैसे कि अभी मैंने बात की कि आज बहुत सी अहम खबरें और होंगी, लेकिन उसमें जो टॉक ऑफ द टाउन था वो क्या था कि फ़िज़ा ने आज क्या हरकत की, गरीदा फ़ारूकी जो है उन्होंने क्या लिबास पहना, और इस तरह की चीज़ों के ऊपर जो है वो डिस्कशन आ गई। जबकि बहुत से जो अहम मुल्की और गैर मुल्की अहम इंटरनेशनल मामलात हैं वो कहीं पसे पर्दा रह गए। तो बहरहाल अभी इस व्लॉग को यहीं पे समेटते हैं, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।